Myself, Dr. Chirag Gupta. I'm a senior consultant at Yatharth Group of Hospitals, Greater Noida. And currently, we are here to talk about the epilepsy and how the epilepsy is diagnosed and what a person should do when somebody is having an epileptic attack. So basically, epilepsy, जिसको हम आमतौर पे मिर्गी कहते हैं, ये एक तरीके से दिमाग से उत्पन्न होने वाली एक दिमाग में एक जगह पर आपके किस न्यूरोनल डिस्चार्ज की वजह से ये एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं। अगर ये अटैक्स आपके पर्टिकुलर किसी ब्रेन के एक ही हिस्से पर आकर और दिमाग के एक ही हिस्से पर रह जाते हैं तो ये एक फोकल एपिलेप्सी में कन्वर्ट होता है। और इन केस अगर यही डिस्चार्ज पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो जाता है तो ये जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाता है। सो एपिलेप्सी को हम डायग्नोज जो करते हैं ये बेसिकली आपके सिम्टम्स के ऊपर डायग्नोज होती है कि ज्यादातर जो जिसको हम बड़ा द्वारा और जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स कहते हैं, इसमें पेशेंट को दोनों हाथ पैर अकड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, आपके मुंह से झाग वगैरह भी आ सकते हैं, यूरिन और फीकल इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। उसके बाद मरीज को बेहोशी हो जाती है और बेहोशी के बाद मरीज कुछ देर के लिए कंफ्यूज्ड स्टेट में भी रहता है। इस अटैक को हम जीटीसीएस कहते हैं। ये आपके मोस्ट कॉमनली अटैक्स होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एपिलेप्टिक अटैक्स में सिर्फ और सिर्फ जर्क्स भी आते हैं। इसमें बॉडी में ऐसे करके एक करंट लाइक झटके से आते हैं, इसको हम मायोक्लोनिक जर्क्स कहते हैं। ये कॉमन आपके अटैक्स होते हैं। कभी कभी कुछ अटैक्स में आपके बॉडी के एक साइड में सीधे हाथ और सीधे पैर में ही सिर्फ आपके टोनिक क्लोनिक मूवमेंट्स हो सकते हैं, इसको हम फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। सेकंड इज अगर किसी व्यक्ति को आपके सामने अगर किसी व्यक्ति को जीटीसीएस या फिर एपिलेप्सी का अटैक आ रहा है तो क्या करना चाहिए। उस टाइम पर पेशेंट को आप एक तरफ करवट पे दिला करके उसके नीचे आप सॉफ्ट पिलो लगा सकते हैं और उसको एक तरफ करवट में दिला सकते हैं। बिकॉज जो झाग मुंह से आ रहा होता है उसको बाहर निकालना जरूरी है, अदरवाइज वो जो फ्रोदिंग है अगर आप उसको ले लेंगे, अगर आपके लंग्स में अगर वो चला गया देन दैट कैन लीड टू दी निमोनिया। तो इसलिए आप एक तरफ साइड में करवट दिलाइए, आसपास के एरिया को क्लीन कर दीजिए जिससे पेशेंट को कहीं चोट ना पहुंचे, और गर्दन के नीचे सॉफ्ट पिलो लगा करके उसके सीजर के अटैक को रोकना नहीं है। वो सीजर के अटैक्स को आपको कंटिन्यूसली होने देना है। मोस्ट ऑफ द अटैक्स आपसे 1 से 1.5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर के आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सीजर के टाइम पर या अटैक्स के टाइम पर आपके पेशेंट को मुंह में कुछ भी चीज नहीं देनी है। जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि सीजर के टाइम पर अगर हम पेशेंट को जूता सुंघा दें या मुंह में कुछ डाल दें या चम्मच डाल दें तो अटैक्स रुक जाते हैं। पेशेंट के अटैक्स 1 से 1.5 मिनट में अपने आप रुक जाते हैं, तो आपको कुछ उस टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। बस एक साइड करवट दिला दीजिए, जो भी झाग मुंह से आ रहा है उसको आप पहुंचते रहिए और आप 1 से 1.5 मिनट में पेशेंट स्टिल हो जाते हैं। उसके बाद आप पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर आ सकते हैं। थैंक यू।